Good morning, students. This is the 10th video of chapter number 2, in which we will be discussing about the formation of seeds and fruits. See, after fertilizations, what happened? The different parts of the ovary के जो different parts, इसमें जो भी चीज़ें present है, जब when it matures, जब वो mature होता है, fruit form होता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें change होती है. For example, ovary is actually changed into fruit. Ovary fruit बन जाता है. ओवरी वॉल जो है ये पेरिकार्प बन जाती है, यानी फ्रूट की वॉल. फ्यूनिकल जो है वो स्टॉक बन जाता है फ्रूट का, जिससे वो अटैच्ड है एक्चुअली ट्री से. न्यूक्लियस एक्चुअली फॉर्म्स पेरिस्पर्म. सी व्हाट इज पेरिस्पर्म? जब हम लोग देखते हैं, जैसे सी एम्ब्रियो सैक के जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड एज एंडोस्पर्म. बट एम्ब्रियो सैक के बाहर एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो फ्लूइड है, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो फ्लूइड है, दैट एक्चुअली फॉर्म्स पेरिस्पर्म. ओके. माइक्रोपाइल एक्चुअली माइक्रोपाइल ही बन रहता है. आउटर इंट्यूगमेंट इट फॉर्म टेस्टा एंड इनर इंट्यूगमेंट इट फॉर्म टेगमेन. टेस्टा एंड टेगमेंट. ओके. सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स, दीज आर एक्चुअली डिसऑर्गेनाइज. ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं. एग सेल से क्या बनता है? एग सेल से एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इट फॉर्म्स एक्चुअली एंडोस्पर्म्स. तो ये हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं फ्रूट में. ओके. नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रूट, देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट. ये हम लोग देखते भी हुए आए हैं. ट्रू फ्रूट कौन से फ्रूट्स होते हैं? देज आर दोज काइंड्स ऑफ फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी. जो ओवरी से फॉर्म होता है वो दैट आर ट्रू फ्रूट्स. बट जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे थैलमस हो गया, इन सब से फॉर्म हो रहा है, दैन इट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. सो इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रूट्स, मैंगो कैन बी द वन. Okay, and if you talk about false fruit, so apple, pear, these all can be the example of the false fruit. Okay. See, fruit is having the outer covering which is called as pericarp. Fruit की outer covering को हम pericarp बोलते हैं, but sometimes what happens, this pericarp is so thick that it is further divided into 3 parts. That is epicarp, which is the outermost further. Mesocarp is the middle layer, endocarp is the innermost layer. Okay. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. अगर टाइप्स ऑफ सीड्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलेडन्स देयर आर 2 टाइप्स. वन इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंडोस्पर्म्स, वेदर इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी और नॉट, दे आर ऑफ 2 टाइप. एंडोस्पर्मिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एंडोस्पर्मिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस. तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं. ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक रिटेन्ड होते हैं, दैट इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, मैच्योर तक बचे रहते हैं एंडोस्पर्म. तो ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं. एंड इफ द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो पूरा ही कंज्यूम कर ले रहा है उसको ग्रो मैच्योरिटी के टाइम पे, दैन इट इज कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस. ओके. डाइकॉट और मोनोकॉट का एग्जाम्पल तुम लोग हमेशा से पढ़ते आओ. इसके एटलीस्ट 6 एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स नहीं, 6 डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे डाइकॉट में क्या होता है कि डाइकॉट में 2 कॉटलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में 1 सिंगल कॉटलेडन्स प्रेजेंट होते हैं. तो डाइकॉट्स आर यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसमें जो फूड है वो कॉटलेडन्स में स्टोर होते हैं, एंडोस्पर्म में स्टोर नहीं होते हैं. और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो फूड पाया जाता है वो एंडोस्पर्म में पाया जाता है. इसके अलावा कुछ होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो इसके बीच में 6 to 7 डिफरेंस लिख लेना तुम लोग, लिख के मुझे फोटो क्लिक करके ज़रूर भेजना. इसके अलावा प्लस दोनों के सीड्स के स्ट्रक्चर का डिफरेंस तुम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा है. दोनों मोनोकॉट सीड हो गया, डाइकॉट सीड हो गया, दोनों का जो सीड है उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. एक तो मोनोकॉट में ये होता है कि एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, प्लूम्यूल की कवरिंग, रेडिकल की कवरिंग, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये सारे स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर्स रहेंगे मेनली. तो वो बना करके मुझे ज़रूर देना तुम लोग. ओके. दिस विल बी मेरे ख्याल से लास्ट तो ये उसमें भी आया हुआ था, क्लास 12 के प्रैक्टिकल में भी आया हुआ था. तो तुम लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मोनोकॉट सीड का डिस्क्रिमिनेशन. बाकी वी विल डिस्कस टुमारो, लेकिन आज शाम तक मुझे 9 o'clock तक तुम लोग प्लीज़ ना ये मुझे ज़रूर से ज़रूर तुम लोग फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना. ओके. थैंक यू.